नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म लिख लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यू एक्स इज़ इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बी और सी ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ए खुद ज़ीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कॉफिशेंट ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो वहाँ से ख़त्म ही हो जाएगी, तो फिर वो क्वाड्रेटिक तो रहेगी नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अब जो ए बी सी है वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, राइट। मान लीजिए अगर ए बी सी ये रियल हैं, ठीक है, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, मतलब ये इमेजिनरी नहीं है, इसमें कोई आयोटा वगैरह नहीं है ए बी सी में, देन हमारे पास तीन केसेस बनते हैं। केस वन, डिस्क्रिमिनेंट डी इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो आएगा। तो क्या होगा, इट इम्प्लाइज इसकी जो रूट्स आएंगी, रूट्स जिसको हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स आएंगी, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो आंसर आएंगे, दो रूट्स आएंगी। तो अगर d की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है, पॉजिटिव है, और d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आएंगी। केस टू, अगर d एग्जैक्टली ज़ीरो हो गया तो भी रूट्स रियल आएंगी, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी होंगी और इक्वल भी, मतलब अगर x की एक वैल्यू 2 है तो दूसरी वैल्यू भी 2 होगी। ठीक है। देन थर्ड केस, अगर d लेस देन ज़ीरो होगा तो क्या होगा, रूट्स आर इमेजिनरी, तो रूट्स इमेजिनरी होंगी, और यू कैन से नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, उस केस में कोई रूट्स रियल नहीं होंगी, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब एक्स का एक ऐसा आंसर आएगा जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमारी इमेजिनेशंस में एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स उसमें आयोटा इन्वॉल्व होगा। और एक्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a, राइट। और बाई चांस अगर ये ए बी सी सारे रियल नहीं हैं, ए बी सी खुद ही इमेजिनरी हैं, मतलब इनमें खुद ही आयोटा लगा हुआ है, तो फिर रूट्स रियल भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जो तीन केस बनते हैं ये तभी बनते हैं अगर ए बी सी तीनों रियल हैं। ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखा है सॉल्व, सॉल्व का मतलब है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। सॉल्यूशन फर्स्ट, 2x square plus 6 plus 1 is equals to 0. So first of all we need to find d, which is equals to b square minus 4ac. abc क्या है, x square का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b, और बाकी जो भी बच गया कांस्टेंट टर्म दैट इज़ कॉल्ड as c। तो 1 square minus 4 into 2 into 1 which is a negative 7. So therefore x is equals to minus b plus minus under root d by 2a, so that is minus 1 plus minus under root of negative 7 by 2 into 2. So finally x is equals to minus 1 plus minus, अब रूट के अंदर है नेगेटिव 7, रूट के अंदर नेगेटिव आया इस वजह से आयोटा लिखा जाएगा, बाकी रूट 7 की वैल्यू हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम सीधा रूट 7 लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4, सो दिस इज़ द आंसर। और आप इसमें देख सकते हैं कि जो x का आंसर आया वो आयोटा की फॉर्म में आया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ए बी सी जो भी था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जितने भी कॉफिशेंट्स थे वो सब रियल थे, और इसका जो d है वो नेगेटिव आया, लेस देन ज़ीरो आया, तो इस वजह से इसकी रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी आएंगी। इमेजिनरी मतलब आयोटा की फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट, सोल्यूशन टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगेन इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5, तो हम d कैलकुलेट करेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac
दैट मीन्स 3 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो 9 माइनस 20 माइनस 11। अगेन इसमें आंसर क्या आएगा आयोटा की फॉर्म में। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 11 बाई 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस माइनस 11 का रूट तो हो नहीं सकता, वो तो रूट 11 रहेगा, लेकिन 11 के साथ नेगेटिव लगा हुआ है रूट के अंदर, तो उस नेगेटिव को हटाने के लिए हमने आयोटा लगा दिया, आयोटा रूट 11 ओवर 2। दिस इज़ द आंसर। एक आध और कर लेते हैं थर्ड का सोल्यूशन। तो थर्ड है रूट 2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस रूट 2, रूट 2 एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। Now again d is equals to b square minus 4ac 1 square minus 4 into root 2 into root 2, तो 4 2 ज़ा 8 और ये नेगेटिव 7, ठीक है, 1 माइनस 8 नेगेटिव 7। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ नेगेटिव 7 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 2, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 ओवर 2 रूट 2। तो यहीं पे छोड़ दीजिए, दिस इज़ द आंसर। एक और फोर्थ क्वेश्चन। इन दिस केस वी हैव गिवन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए एलसीएम कर लेंगे। सबसे पहले एलसीएम कर लीजिए। रूट 2 एक्स स्क्वेयर प्लस रूट 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। आप ऐसे कह सकते हैं कि हमने इस पूरी इक्वेशन को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 को तो कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सब रूट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एलसीएम लिया, एलसीएम में आया रूट 2, उसको 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। d इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू रूट 2 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू रूट 2 इंटू सी की वैल्यू 1, सो विच इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 4 रूट 2। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा ये जो d है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? आप देखिए यहाँ से ये जो 4 रूट 2 है ये नेगेटिव में है, ठीक है, और जो 2 है वो पॉजिटिव में है। अब दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियस है 4 रूट 2 ग्रेटर है, बिकॉज अगर रूट 2 की वैल्यू पुट करें 1.41 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो ये बनेगा 5.64, तो वो तो 2 से ज़्यादा हुआ। दैट मीन्स ये जो आंसर आया ये लेस देन 0 आया, ये नेगेटिव है, तो इसकी रूट्स कौन सी हैं? इमेजिनरी, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से देखनी है, b की वैल्यू रूट 2, a की वैल्यू रूट 2 और c की वैल्यू 1, तो यहाँ पे b की वैल्यू रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d 2 माइनस 4 रूट 2 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू अगेन रूट 2, सो दिस इज़ माइनस रूट 2 प्लस माइनस। अब हमने क्या किया, रूट वाली टर्म के अंदर, ठीक है, जो रूट के अंदर लिखा है ये 2 माइनस 4 रूट 2, इसमें से हमने 2 कॉमन किया। 2 कॉमन करेंगे वो रूट से बाहर आएगा तो उस पर भी रूट लगेगा, रूट 2 रूट ऑफ 1 माइनस रूट 2, 1 माइनस 2 रूट 2, सॉरी, क्योंकि 4 में से 2 किया तो 2 बच गया ना, 1 माइनस 2 रूट 2। ये बाहर रूट 2 कैसे आया, समझ में आ गया ना, कि हमने रूट के अंदर 2 कॉमन किया, वो जो कॉमन वाला 2 है वो रूट से बाहर आने की कोशिश करेगा, जब रूट से कोई टर्म बाहर आएगी तो उस पर भी रूट लगेगा, डिवाइड बाय 2 रूट 2। तो अब इस पूरे में से रूट 2 कॉमन किया जा सकता है, देन यू विल गेट माइनस 1 प्लस माइनस। अब क्योंकि ये जो रूट बचता है बड़े वाला, इसके अंदर जो टर्म लिखी है 1 माइनस 2 रूट 2 वो नेगेटिव टर्म है, तो मैंने उसका नेगेटिव कॉमन किया, 2 रूट 2 माइनस 1 ऐसे लिख लिया, डिवाइड बाय 2 रूट 2, ठीक है। रूट के अंदर से नेगेटिव कॉमन किया तो साइन बदल गए, इन दोनों को कट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो 2 रूट 2 माइनस 1 है
ये इट्सेल्फ पॉजिटिव है, ठीक है, इट्सेल्फ ये पॉजिटिव है। इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है रूट के अंदर, उस नेगेटिव को हटाने के लिए हमने आयोटा लिख लिया। तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 2√2 -1 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज़ द आंसर। हमने ये माइनस कॉमन करके आयोटा क्यों लिखा, वैसे क्यों नहीं छोड़ दिया, वैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, रूट के अंदर कभी नेगेटिव टर्म नहीं छोड़ते, रूट के अंदर हमेशा हम पॉजिटिव टर्म छोड़ते हैं। बाई चांस अगर नेगेटिव है तो उसको आयोटा की फॉर्म में लिख देंगे। लेट इज से अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है, लेट इज से क्वेश्चन 5, वी हैव टू सॉल्व x स्क्वेयर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वेयर इज़ -3, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3। इमेजिनरी आंसर आएगा, ठीक है, ये भी तो लिख के छोड़ा जा सकता है। लेकिन हमारी कोशिश क्या रहती है कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को बाहर कर लो, उस नेगेटिव की वजह से आयोटा बन जाएगा, बाकी जो रूट है वो तो है ही है। सो दिस विल बी x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास x स्क्वेयर प्लस 4 आ जाए इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब 4 का अंडर रूट तो 2 हो जाएगा, वो नेगेटिव कहाँ जाएगा, रूट ऑफ नेगेटिव इज़ आयोटा, ठीक है, ये पहली क्लास में पढ़ाया था, -1 का रूट आयोटा। सो x इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा 2, दिस विल बी दी फाइनल आंसर।